हेलो गाइस, आज हम लैम्डा और मैथ फंक्शन देखेंगे। कल लैम्डा और मैथ फंक्शन पे एक क्वेश्चन डाला था, जिसने सॉल्व कर लिया होगा वो टेलीग्राम पे जाके उसका आंसर दे सकता है। सही जवाब देने वाले को 20 रुपीज मिलेंगे। आज भी इसी तरह से क्वेश्चन होगा, बट सबसे पहले हम एक चीज जान लेंगे कि लैम्डा और मैथ फंक्शंस होते क्या है और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले हम लैम्डा फंक्शन पे चलते हैं। लैम्डा फंक्शंस के आर्गुमेंट्स और एक्सप्रेशंस पे सिंटेक्स होता है। जैसे आपका लैम्डा है, ठीक है। आपके आर्गुमेंट्स क्या होंगे और आपका एक्सप्रेशन क्या होगा। आर्गुमेंट्स मतलब कि एक्स वाई जेड, और एक्सप्रेशन मतलब कि आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर जो भी मर्जी कुछ करना है। और इसके रिलेटेड हम ये भी बताएंगे कि किस तरह से डाटा फ्रेम में जब आप बनाते हो तो लैम्डा फंक्शन कैसे यूज हो सकता है। पहले इसकी जानकारी जान लेते हैं कि लैम्डा जो होता है एनोनिमस फंक्शन होता है, क्योंकि इसमें हम कोई फंक्शन का नाम डिफाइन नहीं करते। जैसे हम डी ई एफ कीवर्ड यूज करके करते हैं, तो ये एनोनिमस फंक्शंस होते हैं, इनका कोई नाम नहीं होता है। और ये वन लाइनर फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये वन बाय वन जो है कोड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो ये लैम्डा फंक्शन की डेफिनेशंस है और ये इसका सिंटेक्स है, आर्गुमेंट्स और एक्सप्रेशन। पहले आइए एक एडिशन करके देखते हैं। जहां पर मैंने लैम्डा फंक्शन डाला, वहां पर आर्गुमेंट्स ले लिए। हम आर्गुमेंट्स कितने भी दे सकते हैं। कभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इंटरव्यू पूछता है, क्या कितने आर्गुमेंट्स दे सकते हैं हम लैम्डा फंक्शन में? एक दे सकते हैं। मोस्टली लोग एक बोलते हैं क्योंकि उन्होंने एक बारे में पढ़ा था, बट नहीं, ऐसा नहीं, आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स दे सकते हो। उसके बाद आप क्या करना चाहते हो, उसको एक्स माइनस वाई मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट कर लो। उसके बाद आप ये रन कर लो। रन करने के बाद उसको ऐड करने के बाद आप आर्गुमेंट्स दे दो। जैसे कुछ भी दे दिया आपने, 10 दे दिया, 10 और 20 दे दिया। ठीक है, तो उसका क्या आंसर आएगा? -10 आ जाएगा। ठीक है। ये एक लैम्डा फंक्शन है। वहां पर इसका मोस्टली यूज होता है, डाटा फ्रेम में यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो में डाटा फ्रेम का पूरा बताएंगे किस तरह से रीड करते हैं और किस तरह से लैम्डा फंक्शन को यूज किया जा सकता है। दूसरा, जो इंटरव्यूअर पूछता है लैम्डा और मैथ फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, क्या हम लैम्डा फंक्शन को बैक फंक्शन में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी इनबिल्ट ये बिल्ट इन फंक्शन है, जो कि हर एक आइटम पे आइटरेट होता है। और जो जो भी उसकी आइटरेट के आपने जो भी एक्सप्रेशन लिखा होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो आपको रिजल्ट करके दे देता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि एक हमने लिस्ट ले ली, जहां पर हमने 1 2 3 और 4 और 5, ये लिस्ट है। लिस्ट में क्या होगा, हम लिस्ट करेंगे, मैथ फंक्शन यूज करेंगे। मैथ फंक्शन में लैम्डा यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन और आइटरेटेबल होता है। इसका सिंटेक्स जैसे लैम्डा में आर्गुमेंट्स होता है ना, आर्गुमेंट्स और एक्सप्रेशन, वैसे ही मैथ में फंक्शन होगा और आइटरेबल, जिसके ऊपर आइटरेबल कर रहे हो। ठीक है। हम आइटरेबल कर रहे हैं नम लिस्ट के ऊपर, जो हमने 1 2 3 4 बनाई है, और फंक्शन जो है हमारा लैम्डा है। लैम्डा में हमने एक्स की वैल्यू दी, और एक्स को जो है हमने पावर ऑपरेटर यूज किया। पावर ऑपरेटर वो होते हैं जिसके अंदर हम डबल स्टार यूज करते हैं। तो उससे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगी वैल्यू हर एक चीज की। तो यहाँ पर मैथ फंक्शन यूज कर लिए। उसके बाद यहाँ पर लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे। और जो है उसमें बता रहा है मैप एटलीस्ट हैव टू लेयर, क्योंकि हमने फंक्शन तो दे दिया, बट हमने आइटरेबल लिस्ट नहीं दी। तो हमने अब आइटरेबल लिस्ट भी दे दी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 हो गया, और 9 हो गया, 16 हो गया, और 25 हो गया। ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लैम्डा और मैथ फंक्शन के बीच में। और यहीं से क्वेश्चन पुट होता है कि हमने लिस्ट यहाँ पर क्यों लगाया। हम सिंपल ये भी तो यूज कर सकते थे। अगर आप सिंपल ये यूज करोगे तो आपको ये बताना है ये चीज है क्या, और हम इसके बाद हम लिस्ट फंक्शन जो है यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है। ये चीज क्यों आ रही है। जो भी इसका आंसर देगा सेम डे पे वीडियो अपलोड होने के बाद उसको 20 रुपीज जो है गूगल पे मिलेंगे। आप टेलीग्राम पे जाके अपना आंसर दे सकते हैं सेम डे पे, और वहां पे गूगल पे का नंबर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।